मेरा ये सफ़र मुझे इस बार ले पहुंचा हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन शहर बनारस। बनारस का नाम भगवान शिव के नाम से जुड़ा है, जो काशी में बने विश्वनाथ मंदिर में बसते हैं। एक दिन ख्वाब में बनारस का एक मंजर सा कौंधा, जैसे काशी की गलियां मुझे बुला रही हैं। हालांकि मैं बनारस कभी गया नहीं था और इसी सफ़र की तलाश में मुझे अगले ही दिन जो ट्रेन मिली उसी में बैठकर मैं दिल्ली से पहुंच गया शिव की नगरी, हिंदुस्तान का आस्था का केंद्र वाराणसी। दोस्तों, अब टाइम हो गया, सुबह के 10 बज गए हैं। ऑन टाइम हमारी ट्रेन लग चुकी है बनारस स्टेशन पर। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। जैसा बनारस वैसे ही बनारस के लोग भी हैं। अभी तक बस सुना ही था, पर आज अनुभव भी किया। मिलनसार, गंगा के भक्त, परंपरागत और अतिथि प्रिय लोग हैं यहाँ। यहीं पास गांव में रहने वाले एक शख्स से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और आज मेरे एकमात्र फ़ोन कॉल से मुझे लेने स्टेशन आए और मेरे मना करने पर भी मुझे होटल में नहीं रुकने दिया। अपने ही घर पर मुझे ठहराया और खूब खातिर की। और नहीं तो शहरों में लोग अपने काम धंधे और नौकरी में इतने झगड़े होते हैं कि वो खुद के लिए तक समय नहीं निकाल पाते। और बनारस में इस गांव की तंग गलियों से निकल के हम आखिर उनके घर पहुंचते हैं। रिक्शा पर सवार होके हमारा सफ़र विश्वनाथ की ओर। तो दोस्तों, गडोरिया चौक पर मैं आ चुका हूँ। दिखाता हूँ यहाँ मंदिर का रास्ता कहाँ से है, चेक कीजिए। ये गडोरिया चौक और बीच में नंदी के ऊपर बैठे हैं वहाँ मूर्ति पर। ये रास्ता जहाँ नंदी देख रहे हैं उस तरफ, ये मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। उधर अस्सी घाट की तरफ रास्ता जा रहा है। हम यहाँ इधर बाहर से आए हैं सीधे। ये देखो, ये पार्किंग है, ये सारी ये पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है ये। हाँ, मोटरसाइकिल की पार्किंग है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ सारी बिल्डिंग तुम्हें एक ही रंग की दिखेगी, लाल लाल सी, है ना। सब बिल्डिंग का कलर एक। जय भोले। अगर आपको मिस्ट्री पसंद है तो काशी आपके लिए है, और अगर आप मोक्ष तलाश रहे हैं तो काशी आपके लिए है। कुल मिलाकर अगर आप भारतवासी हैं तो काशी आना आपका एकमात्र सपना होना चाहिए, क्योंकि बनारस का अर्थ ही है जिस स्थान पर आने से आपके जीवन में रस हमेशा बना रहे, वही तो है हमारा बनारस। इसी काशी में रोशन हुए कबीरदास, रविदास और यहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। यहीं से पूरे जग में चमका गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश। आज पहली बार मुझे इतना पैदल चलने में थकान नहीं हो रही। जिस काशी के चित्र की मैं कल्पना करता था, आज मैं उसी पावन धरती पर चल रहा हूँ। और इतना एक्साइटेड भी मैं कभी आज से पहले नहीं हुआ। और हम पहुँच गए हैं दशाश्वमेध घाट। यहाँ के 84 घाटों में एक प्रमुख घाट है। यह घाट अपनी खूबसूरती और गंगा आरती के लिए जाना जाता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस घाट पर स्नान करता है उसके सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विद्वानों के अनुसार दशाश्वमेध का अर्थ बताया गया है कि 10 घोड़ों का बलिदान। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ किया गया था, जिसका उद्देश्य था भगवान शिव को निर्वासन से वापस लाना। और जब भगवान शिव निर्वासन से वापस आए तो उनके आने की खुशी में 10 घोड़ों का बलिदान दिया गया था, जिससे इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। और आप यहाँ बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। बोटिंग द्वारा सभी घाटों को देख सकते हैं, 80 घाट जा सकते हैं। और यहाँ लोग गंगा आरती भी बोट में रहकर देखते हैं। और इसी घाट के साथ में लगा हुआ ये है राजेंद्र प्रसाद घाट।
हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि गंगा स्नान से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा स्नान करने से आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है? चलिए हम बताते हैं। यूं तो गंगा जल पर अब तक कई शोध हो चुके हैं, जिसमें से एक लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाली इकोलाई बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि जब हिमालय से गंगा बहती हुई आती है तो उसमें कई खनिज और जड़ी बूटियों का असर होता रहता है और उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। तो चलिए गंगा स्नान के बाद हम भी चलते हैं मंदिर की ओर। भगवान विश्वनाथ को हम इसी घाट से गंगा जल लेके उन पे समर्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ जी हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर लें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से शैव दर्शन का केंद्र रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया है और उनमें अंतिम शासक औरंगजेब था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। और मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में कराई गई थी और बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलो सोने द्वारा बनवाया गया था। और अब उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर के विस्तारीकरण और कॉरिडोर का शिलान्यास 2019 में करवाया था। और क्या आपको पता है वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा? चलिए हम बताते हैं। 2 नदियाँ वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। तो गाइस ये देखिए, सामने नीचे हम घाट से आए थे, ऊपर सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए हैं। ये कॉरिडोर मेन कॉरिडोर है, मंदिर जाने का रास्ता। सामने देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, बहुत बड़ी, जिन्होंने काशी का रेनोवेशन करवाया था लास्ट। यहाँ पर सारा फूड कोर्ट है, यहाँ आप भोजन कर सकते हैं। ये अहिल्याबाई जी की मूर्ति, हाथ में इनके शिवलिंग। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। और क्या आपको पता है, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने
सभी मंदिर ध्वस्त कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़वाया गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। फिर से सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्टू द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहाँ के आदेश पर फिर से तोड़ने के लिए सेना भेज दी गई। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। और रात में कुछ इस तरीके से दिखता है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों, मंदिर दर्शन करके अब मैं बाहर आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, कोई ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा। आधे घंटे में दर्शन करके मैं बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं दोपहर के समय अभी मंदिर गया था। अगर आप सुबह सुबह और या शाम को आते हो तो आपको बहुत भीड़ मिल सकती है। बहुत भीड़ मिल के सकती है क्या, बहुत भीड़ होती है। और इसी कॉरिडोर के साथ में लगे इस घाट पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं देख के दंग ही रह गया। इस घाट पर चिता की आग थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसका नाम मणिकर्णिका घाट, और ये एक लौता शमशान है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज़ यहाँ 200 से ज़्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज़्यादा समय से ये कार्य हो रहा है। और क्या आपको पता है, मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह के एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कर कर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने और रंगों से इनका स्वागत करते हैं। इस घाट का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा? कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। कहा जाता है कि इसी घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहला स्नान किया था, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड भी बनाया था। और यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण इस घाट को महाशमशान घाट कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती यहाँ पर एक बार स्नान करने आई थी और उनके कानों के कुंडल यहाँ पर गिर गए थे, और उस वक्त यहाँ पर 7 ब्राह्मण उपस्थित थे। महादेव ने उनसे कानों के कुंडल खोजने को कहा। उन्हें कुंडल मिल तो गए थे, परंतु उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिले। और ये बात सुनकर महादेव को अत्यंत क्रोध आया और उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम चंडाल बन जाओ और लोगों को जलाने का कार्य संभालो। और तब से आज तक वो डोम जाति ही लोगों को जलाने का कार्य संभाल रही है। मान्यता है चिता पर पहली 5 लकड़ी वो डोम का राजा ही देता है। शमशान का ऐसा नज़ारा मैंने पहले कहीं नहीं देखा।
कि एक चिता की आग शांत नहीं हो रही थी और दूसरा शव उस पे लेटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जो अनुभव मैंने यहाँ लिया, हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो मेरी तरह यहाँ पहली बार आएगा। दुनिया जहान की बातें, सारी टेंशन, ये सब देखकर मानो छू मंतर ही हो गई थी। अरे किस बात का अहंकार, पैसे का, सुंदरता का, सब मैंने आग से राख होते हुए देखा। लाश को जिस कफन से ढका हुआ था वो तक नहीं ले जा सका और इंसान माया के वशीभूत होकर सब कुछ भूल चुका है। साथ गया तो बस उसका कर्म, जो ऊपर वाले के खाते में सब लिखा हुआ है। और दाह संस्कार का ये सिलसिला सुबह से रात तक ज्यों का त्यों था। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त पुनीत इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।